बोल रहे हैं कि आप हमारे साथ शादी करो, हमको ज्यादा नहीं चाहिए, 50,000 दे दो कैश और 10 सोवरिन गोल्ड दे दो, बस उतना ही चाहिए। ऐसे शादी करवाते हैं, निकाह होते हैं, पक्का शादी होते हैं, वो लोग वापस जाते हैं। जब तक वो 50,000 है तब तक वो शादी है, नहीं तो उनको फेंक देते या उनको प्रेग्नेंट करा के वापस घर भेज देते। तो ये फिनोमिना जो सब हो रहे हैं ना, एक तरफ से हम बंद करना है, एक तरफ से हम सोच रहे कि जरूर उसको रुकावट डालना है, लेकिन उसके अलग अलग पहलू जो हैं उनके सामना हम क्या करें, कैसे करें, उनके सामना हम कैसे बाहर लाए। फर्स्ट वो अभी धारवाड़ में भी जो गुज्जर मैरिजेस चल रहे हैं, टू सम अप दिस, जैसे कि कीर्ति जी शुरुआत में ही कही थी कि कानून बाय इटसेल्फ नॉट गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम, बट वी स्टिल नीड द लॉ। तो क्या कानून बनाया जाए और उसके साथ साथ और क्या इंटरवेंशन होना चाहिए, शायद अगले कल तक हमें हमारे सामने साफ होगी। सो प्लीज कम फॉर लंच। लॉज बनते हैं, लॉज आर मेड टू बी ब्रोकन। जितने भी हमारे हैं ये लॉज बने हैं, एक्ट्स बने हैं, तो क्रियान्वित तो होते हैं। जैसे घरेलू हिंसा एक्ट हुआ था 2005 में हुआ था, लेकिन अभी भी पूरे स्टेट में ना प्रोटेक्शन ऑफिसर है, ना वो ठीक से इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम के जड़ से एक सामाजिक एक बुराई है, एक इविल है, एक कैंसर है, जो कि बहुत ज्यादा हमारे और आपके प्रयत्न करने से दूर होगा, लॉज बनाने से नहीं होगा। मैं शुरुआत अपने महिला थाने में काउंसलर भी हूँ और मैंने करीब 15 साल से मैं ये देख रही हूँ किस तरह महिलाएं जो है प्रताड़ित की जाती हैं दहेज के लिए, और 498 पर उनके लिए लगाया जाता है। और मैं आपको ये भी बताती हूँ कि महिलाएं इस एक्ट का मिस यूज भी कर रही हैं। जरा सा उनकी सास से झगड़ा हो गया या उनको बदला लेना है तो वो झूठी शिकायत आके लिखवा देती है, जो कि हम काउंसलिंग करके फिर हम नहीं, मैं कह रही हूँ कि वन ऑफ देयर आर इन 100 cases there are 5% cases which are also misused, so that have to be fair on both the sexes. Yeah. तो और महिला तो प्रताड़ित होती आ रही है। और बात शुरुआत जब हुई, जब मैंने अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढ रही थी, तो मैं एक मैरिज काउंसलर के पास वहाँ पे गई जो मैट्रिमोनी अलायंस करती हैं, और मैंने उनसे कहा कि कोई मुस्लिम अच्छा लड़का बताओ। तो उन्होंने कहा अच्छा आपको IAS चाहिए तो उसके लिए आपको मुझे 60,000 देना पड़ेगा, आपको IPS चाहिए तो आपको 40,000 देना पड़ेगा, आपको इंजीनियर चाहिए तो आपको 20,000 देना पड़ेगा। तो आई वाज स्टन्ड। मैंने कहा कि ये इतनी चीज कंज्यूमरिज्म हो गई कि वो करने के लिए। तो मैंने कहा नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे आपसे नहीं करवाना। और मैंने अपने तरीके से ऐड लेके और करके फिर मैंने इस बात को तय किया। इतना मैं आपको और बता दूं कि पहले मुस्लिम्स में ये रिवाज नहीं था, बिल्कुल नहीं था, लेकिन अब ये कि खरबूजे को खरबूजा देके रंग बदलता है, तो धीरे धीरे मुस्लिम समाज में भी आने लगा। और यहाँ पे तो इतना दुख मुझे होता है कि जो गैस का जो पैसा मिला था वो भी हस्बैंड ने छीन के रख लिया है, वो भी औरतों पे उसका राइट नहीं है, और उसके वाले केसेस भी हमको डील करने पड़ते हैं महिला थाने में। जी जी कहा तो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट हमने वही मैं आपको बताया ना कि 498 में करवाया है हमने। तो जी
नहीं, स्पेसिफिक तो उसमें नहीं आया है, क्योंकि जो महिलाएं आती हैं वो सिर्फ एक डाउरी का नहीं होता है। डाउरी के साथ साथ उनकी जो प्रताड़ना है, उनके साथ जो मानसिक प्रताड़ना है, उनके साथ जो शारीरिक प्रताड़ना है, इट्स अ फुल पैकेज। तो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट तो वो नहीं है, लेकिन उसमें फिर वो 498A करवाती, क्योंकि with the dowry comes everything, the mental violence, the physical violence, everything, it comes in that. तो ज्यादातर हमारा ये होता है, और अब हम लोग डोमेस्टिक वायलेंस पे भी एक्ट में भी उनको करवाते हैं, तो लॉयर के यहाँ भेज देते हैं, जो कि महिलाएं चाहती हैं कि घर ना टूटे होगा, क्योंकि 498 लगवाने के बाद घर बहुत मुश्किल से जुड़ता है, तो वो लोग अलग हो जाते हैं, क्योंकि अरेस्ट होते हैं, फिर छूट जाते हैं, फिर वो उस महिला को वापस अपने घर में नहीं लाते। तो डीबी एक्ट जो बना है 2005 का, उसके तहत हम उनको इंसाफ दिलवाते हैं, और उनका घर भी नहीं टूटता, उनका मेंटेनेंस है या जो भी है, या घर से निकाल दिया गया है, जो भी है। इट इज नॉट ओनली द वाइफ, इट इज ऑल्सो मदर्स, इट इज ऑल्सो सिस्टर्स, इट इज ऑल्सो डॉटर्स who have been deprived of justice, because this is a very good act. It involves all the women. 498 is only for wives, but here domestic violence is for all the women of society, of the whole family. तो उसमें उनको जैसे उनके बच्चे उनको घर से निकाल देते हैं, तो मदद आती है हमारे पास, तो उन सब में फिर उनको प्रोटेक्शन ऑफिसर तो है नहीं, लेकिन हम लोग वकीलों के जरिए अब प्रोटेक्शन ऑफिसर हमने सुना है कि बहुत जल्दी महिला बाल विकास प्रोटेक्शन ऑफिसर हर थाने में बिठा रही हैं, और शायद हर जिले में बिठा रही हैं, तो इससे उनका वो पूरी तरह से देखेंगी फ्रॉम द इम्प्लीमेंटेशन, एंड शी विल कैरी आउट her duties, take her to the court and of everything. बस एक और मुझे पॉइंट कहना है, तो मुझे बस ये कहना है कि हमें जो ये देखना है कि जैसे एक दिल्ली की लड़की थी, उसने प्रोटेस्ट किया था और उसकी शादी नहीं हुई थी, काफी उसका पेपर में आया था, उसने बारात उसने रुकवा दी थी, उसने कहा था हम टीवी से जो नहीं देखे। दिल्ली की लड़की थी, फॉरगेटिंग हर नेम, और एक गांव की भी लड़की थी। तो हमें इसमें अवेयरनेस ज्यादा लानी है, यू हैव टू चेंज द माइंड सेट। और मेरे भी दो बेटे हैं, मैंने शुरुआत अपने से की कि मैंने कहा इट विल बी लाइक सेइंग समथिंग एंड गोइंग इनटू प्रीचिंग समथिंग एंड नॉट डूइंग एनीथिंग। तो मैंने अपने दोनों बेटों के उसमें भी आई रिफ्यूज टू टेक एनी डाउरी टू सेट एन एग्जाम्पल। तो जब तक जैसे और भी कई बहनों ने कहा अनलेस यू पिक अप कजल्स फॉर द वुमेन, अनलेस हम लोग खुद एक एग्जाम्पल नहीं सेट करेंगे तो हम लोग इसको वो नहीं कर सकते कि हम लोग बड़ी बड़ी बातें तो यहाँ बैठ के कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर वहां जाके धीरे से हम लोग ये कहें कि हमें तो शादी में ये भी चाहिए, हमें तो शादी में वो भी चाहिए। और ये मैं आपको बता दूं कि ये डाउरी ऐसे शुरू हुआ था कि बिल्कुल जैसे एक लड़की के लिए वो नया घर बनाने जा रही है, एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही है। जैसे जो इस्लाम के जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उन्होंने अपनी बेटी को बहुत मतलब गरीब थे वो, उन्होंने एक चटाई दी थी और कुछ खजूरें दी थी और एक लोटा दिया था। ये चीजें उन्होंने बस ये 3 चीजें दी थी कि लड़की जो है तो नई जिंदगी शुरू करती है तो इन सब चीजों से करे। और धीरे धीरे कंज्यूमरिज्म, और मैं मिस्टर जैसे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, कॉर्पोरेट बॉडीज हैं जो कि इतना उन्होंने ऑस्टेंटिशियस वे में शादियां की, आई एम प्रिपेयर्ड एंड आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दैट। मैं इसको बहुत स्ट्रांगली प्रोटेस्ट करती हूँ जिस तरह से वो लोग शादियां करते हैं और जो उनका शोबाजी होती है कि हेलीकॉप्टर जा रहा है, कुछ बत्तियां बन रही हैं और एक नेता को 10-10 लाख में टिकट देकर उन्हें बुलवाया। So we have to stop this. Thank you, ma'am. So thank you so much. Thank you, ma'am. So basic ऑर्गेनाइजेशन हम विमेन इशूज और रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं और मैं फैमिली कोर्ट में काउंसलर भी हूँ, प्लस जो हमारा स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है उसमें ट्रस्टी मेंबर हूँ, और जो हमारे काउंसलिंग सेंटर है महिला पुलिस के फाउंडर भी रही हूँ। हमारे 15-16 साल पहले से थानों में संचालित था। छत्तीसगढ़ की जहाँ तक बात करें, अभी तक जितनी बातें हुई हैं लगभग उसी तरह की स्थिति है, और चूंकि यह पूरे देश का आर्ट है इसलिए वहाँ हर कम्युनिटी के लोग हैं। और जैसे सब जानते हैं ट्राइबल बाहुल्य है, इसके अलावा शेड्यूल कास्ट के भी लोग ज्यादा है। ट्राइबल में दहेज की इतनी बात नहीं है, लेकिन फिर भी शेड्यूल कास्ट में भी अब और जो पिछड़े वर्ग है, यादव, साहू, इन लोगों के यहाँ भी दहेज काफी शुरू हो गया है। जो एक्ट की हम बात कर रहे हैं तो मुझको नहीं लगता कि कोई क्लियरिटी है। 498
जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम हम बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में ये अधिनियम बना हुआ है, लेकिन केवल कागजों में, इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। बहुत पहले हम लोगों ने पेपर में भी पढ़ा कि कमेटी बनी है, लेकिन उसकी कोई रेगुलर मीटिंग नहीं है। लोगों को ये पता नहीं कि उस कमेटी के पास में वहां पर जाना है। जो अब थोड़ी भाषा भी बदली है दहेज की, कि जैसे पहले दहेज मांगा जाता था, अब कहा जाता है कि भाई बारात का स्वागत अच्छा होना चाहिए, इस तरह की बातें, वेन्यू बहुत अच्छा होना चाहिए, इस तरह की ये भी एक टर्न हुआ है कि इस तरह से लोग, और कंपटीशन की भी बात आई है, तो दहेज तो अभी भी है। और जो ट्राइबल में भी जो हायर पोस्ट में आ गए हैं, वो लोग भी अब डिमांड करने लगे हैं। फैमिली कोर्ट में ज्यादातर जो केस आते हैं वो समान वापसी के आते हैं। 13 या 13B के तहत भी जो केसेस आते हैं, उसमें यही होता है कि हम लोग उनकी काउंसलिंग करके समान वापसी की बात करते हैं। और यहाँ तक हुआ है कि प्रिंसिपल, कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, उनने कहा है कि हमने 10 लाख रुपए कैश दिया था। हालांकि ये बात क्लियर थी कि उनने कहा था हम खरीदारी नहीं कर सकते, हम कैंसर पेशेंट है, तो लड़के वालों को कि आप खरीदारी कर लें। और 10 लाख का जो डीडी उनने दिया था, उसका उनने फोटो कापी रखी हुई थी, और फिर 6-7 लाख रुपए उनको वापस मिले। तो मुझको लगता है कि जजमेंट में ये बात क्यों नहीं आई कि आपने क्यों दिया दहेज। ये बात भी कहीं ना कहीं आनी थी। लड़का मॉडल था, बड़े हाई प्रोफाइल में था, लड़की भी MBA थी, लेकिन उनका 13B में जो समझौता हुआ, जो डिवोर्स हुआ, उसमें ये शर्तें थी, और 9 लाख रुपए डीडी से ही उनको वापस मिला। तो मुझको लगता है शायद फैमिली कोर्ट के जज को भी ये बात नहीं, पर उन्हें एक भी बात कहीं नहीं कहा कि आपने क्यों दहेज दिया। ये बात हम लोगों ने जरूर, मैंने अपनी काउंसलिंग में कही कि आपने दिया क्यों। तो उनकी बात से निकल आया कि हम सामान खरीदने को दिए थे, क्योंकि हम खरीदी नहीं कर सकते थे, पर इस तरह से उन्होंने उसका उपयोग किया। जो पुलिस काउंसलिंग सेंटर्स हैं, वहां पर टोटली हमारे यहाँ पॉलिटिकल जैसा अपॉइंटमेंट हो जाता है, और वहाँ बैठे लोग सोचते हैं कि हमको कोई पुलिस और जुडिशरी के पावर मिल गए। अभी तेरे को अंदर कर दूंगी, क्या समझती है, 2 झापड़ मार दिया तो क्या हुआ। आजकल की लड़कियों को तो धीरज भी नहीं है, संयम भी नहीं है, इनको तो बस सब फिल्म और ये सब दिखता है। क्या हो गया अगर सास के पैर दबा दी रात को 2 बजे तक, तो मैं तो 3 बजे तक दबाती थी। तो ये ट्रेडिशनल चीजें वहाँ पर है। काउंसलिंग सेंटर्स की बहुत बुरी हालत है, उनकी काउंसलिंग की भी जरूरत है। अभी हम लोगों ने, हमारे यहाँ जो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है, उनको कहा है, अरेंज होने जा रही है ट्रेनिंग, सेम फैमिली कोर्ट के लिए। फैमिली कोर्ट के काउंसलर को भी जरूरत है। मेरे बगल में बैठा ही काउंसलर ही बोलता है कि अपने कर्मों से यहाँ आए, मेरे को क्या बता, जाना है साथ में तो जा, मेरे को क्या बता रही है, अपने कर्म करके तो यहाँ आइए, मेरे को क्या लेना देना। तो ये एक है। इसके एक्ट में नियम भी बने थे, लेकिन मैंने बताया पेपरों में समिति ने दी है। ये लोगों को पता नहीं है कि हम अगर दहेज है तो फिर डोमेस्टिक वायलेंस में भी जा सकते हैं। इसको भी कहीं ना कहीं कोरिलेट करने की जरूरत है।